ओम नमो नारायणाय। मित्रों, मैं आचार्य गोविंद झा आप तमाम दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल आचार्य जी के झा पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच ज्योतिष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आखिर ज्योतिष है क्या? ज्योतिष का हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे जीवन को किस प्रकार से ज्योतिष एक उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रदान करने में सक्षम है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। कारण कुछ स्वकार्यों के कारण मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इससे पूर्व मैंने 10-12 वीडियो जो कि एक सीरीज में वास्तु से संबंधित बनाया था। आप लोग हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों के बीच में इसको फैला दें, ताकि शेयर करके के माध्यम से, ताकि लोग ज्योतिष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ग्रहण कर सकें। मित्रों, समय ना ज़्यादा लेते हुए मैं आप लोगों को सीधे टॉपिक की ओर ले चलता हूँ, जिसका विषय है कि आखिर ज्योतिष है क्या। हम लोग जैसे ही आकाश की ओर दृष्टि डालते हैं, जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं तो मानव मस्तिष्क में एक उत्कंठा होती है। क्या उत्कंठा होती है कि ये ग्रह, नक्षत्र, ये क्या वस्तु है? ये आकाश में टिमटिमाते तारे क्या हैं? ये सूर्य क्या है? प्रत्येक दिन सूर्य जो है पूर्व दिशा में ही क्यों उदित होता है? पश्चिम में ही क्यों अस्त होता है? ऋतुएं क्रम के अनुसार कैसे आती हैं, क्यों आती हैं? तो ये सब जो जानकारियां हैं, मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कुछ न कुछ जानना चाहता है। हमेशा कुछ न कुछ जानने की उसकी प्रबल इच्छा होती है, उत्कंठा होती है। और जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक वो उत्कंठा शांत नहीं होती है। तो बंधुओं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। और इस ज्योतिष शास्त्र का जो मैं ये नया वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप स्वयं से एक अच्छे ज्योतिषी कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे ज्योतिषी कैसे बन करके समाज का कल्याण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना कल्याण कर सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, भाग में बनाऊंगा। जैसे कि आज यह प्रथम भाग ज्योतिष से संबंधित जानकारी का है, इसके बहुत सारे वीडियो होने वाले हैं आगे। इसलिए जब आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वह आप लोगों के सामने समय से सबसे पहले उपस्थित हो जाए। जानते हैं ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति क्या है? अगर संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, इसी को ज्योतिष कहा गया है। अर्थात सूर्यादि जितने भी ग्रह हैं, काल, इस सब का जो ग्रह और काल का जो बोध कराने वाला शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। अब समस्या ये है कि ज्योतिष शास्त्र को बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो मानते हैं उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, आजकल लोगों की एक बड़ी विडंबना है कि वे लोग सब कुछ को विज्ञान से प्रमाणित होने के बाद ही कहते हैं कि यह ऐसा संभव है। लेकिन बंधुओं, आप लोगों को जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि विज्ञान आज जिस चीज को प्रमाणित करता है, हमारे मनीषियों ने करोड़ों वर्ष पूर्व, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व इस चीज को, इस विषय वस्तुओं को लिख करके चले गए। तो आज तो हमें गर्व करना चाहिए अपने शास्त्रों पर, तो हम लोग गर्व करते हैं पाश्चात्य सभ्यता पर। अगर विदेशी लोग इसको प्रमाणित करें तब हम मानते हैं। कारण ये है कि हम सभी लोगों के बीच ये जो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है वो नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण हम लोगों को समझने में
जब बूझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती रहती है। देखो, भारतीय ज्योतिष में जो भारत का ज्योतिष है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ज्योतिष को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है होरा, दूसरा है गणित या सिद्धांत, तीसरा है संहिता, चौथा है प्रश्न शास्त्र और 5वां है शकुन। चलिए एक एक करके आज हम जानकारी लेंगे कि होरा क्या है। होरा शब्द जो है वो अहोरात्र से संबंधित है। अहोरात्र मतलब दिन रात। अहोरात्र में यदि पहला अ और अंतिम त्र को हटा देते हैं तो बीच में जो बचता है होरा, इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र में हम किसी भी समय के बारे में, किसी भी लग्न के बारे में, किसी भी मुहूर्त के बारे में या जन्म कुंडली के 12 भावों के फलों के बारे में जानते हैं, जिसका विस्तार से हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। गणित या सिद्धांत, गणित या सिद्धांत क्या है कि हम जब ज्योतिष की गणना प्रारंभ करते हैं तो किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इस गणित की गणितीय गणना क्या है, सिद्धांतीय गणना क्या है, सूर्य चंद्रमा मासों का प्रतिपादन, दिन आदि का प्रतिपादन कैसे किया जाना चाहिए, इस सब का विचार हमारा इस सिद्धांत में, गणित या सिद्धांत में दिया गया है। उसके बाद है संहिता। संहिता के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि भूमि का शोधन कैसे किया जाए, दिक् शोधन, दिशाओं का शोधन कैसे किया जाए, शल्योद्धार कैसे किया जाए, मेलापक कैसे किया जाए, अयाद्यानयन कैसे किया जाए, गृहोपकरण कैसे किया जाए, इष्टिका द्वार, गेहारंभ, गृह प्रवेश, जलाशय निर्माण, मांगलिक कार्यों का मुहूर्त, उल्कापात, वृष्टि, ये जो वर्षा होती है, ग्रहों के उदय अस्त का फल, ग्रहाचर का फल एवं ग्रहण फल के बारे में हम जो जानेंगे वह बताएगा संहिता शास्त्र हमारा। उसके बाद प्रश्न शास्त्र। इसमें क्या है कि हम किसी वस्तु के बारे में जानने की प्रबल हमारी इच्छा होती है और प्रबल इच्छा को हम कैसे शांत कर पाएं, और हम जो प्रश्न कर रहे हैं और या हमारे मन में जो कोई प्रश्न है इसका क्या उत्तर होगा, हमें ये वस्तु कब मिलेगा, कब हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकेंगे, कब हमारा कैरियर विकास की ओर जाएगा, कब हम अपने ऋण से मुक्त हो पाएंगे, कब हमारे घर में संतानों की किलकारियाँ गूंजेगी, कब हमारा प्रेम संबंध मधुर होगा, कब हमारे घर में ये बाधाएं दूर होगी, ये सब हमारा प्रश्न शास्त्र बताएगा। और उसके बाद ये शकुन से हम लोग जानेंगे, शकुन शास्त्र से हम लोग, जो कि 5वां भाग है ज्योतिष का, इससे हम लोग जानेंगे कि शुभाशुभ, यानी हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं इससे शुभ फल प्राप्त होगा या अशुभ फल की प्राप्ति होगी, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सब का विचार जो है वो हम लोग शकुन शास्त्र से करेंगे। तो केवल आज हमारा यह उद्देश्य है कि हम लोग इस ज्योतिष शास्त्र में क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। बंधुओं, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि नहीं ये ज्योतिष क्या है, ये ढकोसला है, ये नहीं, यह पूर्णतः एक विज्ञान है। यह पूर्णतः एक विज्ञान है। जिस प्रकार से हम पहले से जानते हैं कि आज यदि बृहस्पतिवार है तो कल शुक्रवार होगा, परसों शनिवार होगा, फिर रविवार होगा, अभी फरवरी है तो फिर मार्च होगा, फिर अप्रैल होगा। हम ये जानते हैं कि अभी शरद ऋतु है तो फिर वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये सभी ऋतुएं आएंगी पहले, और पीछे क्या क्या हुआ था, जैसे आज बृहस्पतिवार है तो पीछे बुधवार रहा होगा। तो जैसे हम इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि इसका व्यापक समाज में प्रयोग होता आ रहा है, इसलिए हम जान पाते हैं कि ये दिन कल क्या होने वाला है, कल कौन सा दिन होगा, परसों कौन सा दिन होगा, परसों कौन सी तारीख होगी। उसी तरह से यह ज्योतिष भी है कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या हुआ था, और फिर ये खगोलीय पिंड क्या है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी देने में सक्षम है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, यदि आप इस सारी जानकारियों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर के माध्यम से पहुंचाएं, ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सके। और मैं आपको एक से एक इंटरेस्टेड वीडियो इस ज्योतिष से संबंधित बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और फिर मिलते हैं हम लोग इसके अगले भाग में, जिसमें हम ज्योतिष का विशद वर्णन करेंगे कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, और कोई
अंधविश्वास वाली जानकारी नहीं, पूरा एकदम शास्त्रीय निरूपण किया हुआ, जिसको कि विदेशी लोगों ने भी इसका लोहा माना है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए मैं आप लोगों के सामने इसकी नई नई जानकारियां लाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय।